और हमारी पतोहू बड़ी हवेली में रहने वाली है बेटा। कहा चुप, बकवास कर रही हो, जी नहीं गलती तुम्हारी बोलने में, बकवास कर रही हो तुम। मां को लगा कि बेटा बरस रहा है हम पर। मां बोली कि बेटा गलती होगी। कहा नहीं, गलती किस बात की, क्यों हाथ जोड़ रही हो तुम, गलती मान रही हो, हमारी मां कभी गलती नहीं करती, हमारी मां हमारी जिंदगी है। एक एक बात पर ध्यान देना आप लोग, हमारी मां हमारी जिंदगी है, हमारी मां हमारी जिंदगी की रास्ता है, हमारी मां पृथ्वी से भारी है, हमारी मां हिमालय से ऊंची है, जिस माँ के कोख से मैं पैदा लिया उस स्वर्ग और वैकुंठ से भी ऊंची है हमारी माँ, और हमारी माँ गंगा से भी अति पवित्र है, उस माँ के कोख से मैं जन्म लिया हूँ। माँ तुम कही ना कि बड़े बाप की बेटी, बड़ी हवेली में रहने वाली, जिस कुर्सी पर से उसका बाप सेवानिवृत्त हुआ है उसी कुर्सी पर मैं बैठा हूँ। उसका बाप को एक मकान है एक महानगर में, तुम्हारी कृपा से हमारा मकान चारों महानगर में है। बड़े बाप की बेटी, नहीं मैं नहीं मानता। मित्रों आगे बढ़ा, गाड़ी के निकट आया, गेटमैन सलाम किया। जो ही गेट गाड़ी का दरवाजा खोला, अब गाड़ी में बैठना चाहते, गेटमैन सलाम किया, कहा आओ 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 आओ। आया। जितना मैं बोल रहा हूँ इसका मेरुदंड इसी जगह है, थोड़ा सा आप अपना सोच इधर उधर करेंगे समझने में दिक्कत हो जाएगी। बने रहिए आप हमारे साथ। आओ 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 आओ। जेब में हाथ दिया, रुपया निकाला, कहा इसको रख लो। कहा क्या है साहेब? कहा कुछ पैसा है रख लो। कहा नहीं साहेब, नहीं साहेब, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, हम अनाथ लोगों का सेवा करने वाले अनाथालय में हैं साहेब। अनाथालय हमको 5,000 रुपया महीना में देती है साहेब। 29 दिन में सेवा देता हूँ, 30वां दिन 5,000 रुपया मिलता है साहेब। उसमें से एक पैसा मैं खर्च नहीं करता हूँ साहेब। 5,000 रुपया लेकर के मैं पत्नी के हाथ में देता हूँ साहेब। घर में पत्नी है साहेब, एक बेटी है, एक बेटा है, हम हैं, एक बूढ़ी माँ है साहेब। साहेब गाड़ी का दरवाज़ा पकड़ करके सुन रहे हैं। साहेब 5,000 रुपया हम पत्नी के हाथ में देते हैं, पत्नी हमारी घर का सारा काम उसी में निपटाती है। साहेब शाम में जब मैं घर जाता हूँ, हमारी पत्नी जब दाल रोटी की थाली हमारे आगे में रखती है साहेब, तब मैं माँ को पुकारता हूँ। मेरी माँ की कमर टेढ़ी है साहेब, आँख से कम दिखाई पड़ती है मेरी माँ को। जब मैं माँ को पुकारता हूँ साहेब, मेरी माँ जब मेरे बगल में आती है और हमारे साथ में जब दाल रोटी खाना आरंभ करती है साहेब, तो दुनिया में हमसे अमीर कोई नहीं है। दुनिया में हमसे अमीर कोई नहीं है साहेब। हमारे आगे, हमारे पीछे, हमारे बाएं, हमारे दाएं, हमारे नीचे, हमारे ऊपर स्वर्ग ही स्वर्ग बुझाता है साहेब। लेकिन साहब जब मेरी माँ मर जाएगी तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। जिस दिन मेरी माँ मरेगी उस दिन मैं अभागा हो जाऊंगा। साहेब आप हमको रुपया मत दो, हम क्या करेंगे आपसे रुपया लेकर साहब?
साहब एक बात पूछें, ध्यान दीजिए। साहब एक बात पूछें, गेटमैन कह रहा है, गरीब आदमी कह रहा है, साहब एक बात पूछें। कहा पूछ। कहा साहब आपकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, इतना सुंदर शरीर है साहब, इतना कीमती कपड़ा आप पहने हुए हैं, इतनी कीमती गाड़ी है आपकी, साहब जिस बूढ़ी को आप अनाथालय में रखने आए हैं, बूढ़ी आपकी कौन है? साहब को पसीना उतर गया। कहा कि मेरी माँ है। कहा साहब माँ है आपकी? कहा हाँ। साहब माँ को अनाथालय में रख दिया आप? ना, इस धरती को नहीं बचना चाहिए, इस धरती को रसातल चला जाना चाहिए। बाप रे बाप साहब, आप माँ को अनाथालय में रख दिया, इतनी कीमती गाड़ी, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर कपड़ा, लगता है कोई साहब है आप, और माँ को अनाथालय में रख दिया। बाप रे बाप, धरती नहीं बचेगी। साहब का रे क्या बकवास कर रहा है? कहा साहब हम गरीब हैं ना, गरीब को बोलने का अधिकार नहीं होता साहब। कीर्तन को यदि आप अपने व्यवहार में उतारेंगे तो काया पलट हो जाएगा। जब तक आप देवी देवता के चक्कर में रहेंगे तो आपका आने वाली कल की पीढ़ी अंधकार में रहेगी। याद रखना, आप हम भी आपके वंश का हैं। हमने जो जीवन में अनुभव किया है, वो अनुभव की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। कोरोना के बीमारी में पूरे देश में, भारत में 16-17 लाख आदमी मर गए। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि देश में, दुनिया में विकट समस्या आई, क्या 33 करोड़ देवी देवता में से एक्को गो देवी देवता, एक्को गो भगवान, एक्को गो गहिल माय, दुर्गा माय, काली माय टेबलेट बनाई? बोलो आप लोग। बजरंग बली की गदा में आग लग गई थी, कहां चला गया कृष्ण का सुदर्शन? कौन तर्कस में जाकर के राम का तीर सो गया था? कहां गया था कारू बाबा या बख्तौर बाबा या कुशेश्वर बाबा, परमेश्वर बाबा, जुगेश्वर बाबा, सिंहेश्वर बाबा? मनुष्य को बचाने के लिए किसी डॉक्टर ने दवा बनाई। याद रखना, आप लौट आइए। करहु बाहुबल अपना, छार बिरानी आस, जिसके आंगन में गंगा बहे, वो कैसे मरत प्यास। अपनी बुद्धि गिरवी रख दिया आप एक मुट्ठी आदमी के हाथ में। सूद तो देना पड़ेगा आपको। निवेदन कर रहा हूं। क्या बोलता है रे? कहा साहब हम गरीब हैं ना, गरीब को बोलने का अधिकार नहीं होता है साहब। साहब माफ कर दो। साहब फिर जो ही गाड़ी में बैठना चाहते, कहा साहब, साहब, कहा बोल। कहा साहब आप क्या करते हैं? पर्दा उठने वाला है। साहब आप क्या करते हैं? साहब कहा कि मैं भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज हूं। कहानी सच्ची कहानी है, कहानी बिल्कुल सच्ची घटना है। सुप्रीम कोर्ट का जज हूं। कहा साहब ना, आप झूठ बोलते हैं। कहा रे बकवास करना बंद करना तुम। कहा साहब बकवास नहीं कर रहा हूं, आप पर मुझे शंका है। यदि सुप्रीम कोर्ट का जज हैं तो 20 बरस की सजा, आजीवन कारावास की सजा, फांसी पर लोगों को लटकाने वाला आदमी है आप। लेकिन साहब आप पर मुझे शंका है। जो आदमी अपनी माँ को न्याय नहीं दे सका, वो आदमी सुप्रीम कोर्ट में जा करके कुर्सी पर बैठ करके लोगों को सजा क्या दे रहा होगा?
साहिब आग बबूला हो गए। साहिब के दिमाग में बात आ गई कि दाल रोटी जब मैं खाने लगता हूँ, जब हमारे आगे में दाल रोटी की थाली आती है, मैं माँ को पुकारता हूँ, जब मेरी माँ मेरे बगल में आकर मेरे साथ बैठ कर के दाल रोटी खाती है साहेब, तो हम स्वर्गम होते हैं। दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हम हैं। जब मेरी माँ मर जाएगी तो मैं दरिद्र हो जाऊंगा साहेब। गाड़ी में बैठा, झट से दरवाजा लगाया, चल दिया। हुई मतलबी आज दुनिया, शब्द पर ध्यान दें। हुई मतलबी आज दुनिया, कोई किसी का सगा नहीं। हुए हैं लोग अपनों से हुए हैं लोग अपनों से आहत, किसी के दिल में दया नहीं, किसी के दिल में दया नहीं। मतलब आज इशारा पर इशारा करते जा रहा हूं। हुए हैं लोग अपनों से आहत, किसी के दिल में दया नहीं है। हुई मतलबी आज ये दुनिया, कोई किसी का सगा नहीं है। गाड़ी लेकर के आया, पोटिको में साहिब गाड़ी लगाया, गाड़ी से निकला, सीढ़ी तय करके जो ही बरामदे पर जाता है, साहिब की बेटी पढ़ी लिखी जवान लड़की पूछती है कि पापा दादी ठीक थी ना? कहा कि चुप, बकवास करना बंद कर। आगे बढ़ा, दूसरी बेटी पूछी, क्रोध में साहिब कुछ नहीं बोला। आगे बढ़ा, बड़का बेटा पूछा कि दादी को जगह मिल गई? कहा कि तुम्हारी माँ को जगह मिली हुई है ना। कटे हुए पर नमक छिड़कने की कोशिश मत कर, चल हट। अंदर गए साहेब, बीवी जान आई, मैडम जी आई, पूछी कि माँ जी अच्छी थी? कहा तुम अच्छी हो ना, तुम अच्छी हो ना, मेरी माँ अच्छी रहे बुरी रहे तुमको क्या लेना देना? शादी करके जब से तुम आई हो, कभी मेरी माँ के निकट तुम बैठी थी? कभी माँ को भली नजर से तुम देखी? चल यहां से हट। रात हुई, भोजन की थाली लेकर आई, साहेब भोजन की थाली को पटक दिया। कहा खाना लाई हो खिलाने या जलाने? अनाथालय में मेरी माँ भूखी होगी अभी और मैं खा लूं? थाली पटक दिया, दरवाजा बंद कर लिया, बैठ करके भरपेट रो लिया। चाबी लिया, गोदरेज खोला, स्टाम्प निकाला, भर रात लिखते लिखते भोर कर दिया।
लिखते लिखते भोर कर दिया। अभी शोक सभा को हम समाप्त करेंगे। चलते चलते बाबा मोर ई चुंदरी पठाइले, पाछो रंग मुंदरी लगाई हो। चुंदरी मरम में, चुंदरी मरम में कुछ नहीं जाने, पहिरी पहिरी गयो मैं तुम हमारा पूरक हो। कोशिश करो कि जहाँ गीत का लचक हो वहाँ लचक में जाने दो। ध्यान से सुनो। चुंदरी मरम में कुछ नहीं जाने, पहिरी पहिरी करो मैं चुंदरी मरम में कुछ नहीं जाननी, पहिरी पहिरी करो मैं सब कहे ये चुंदरी चिन्हे न कोई, जो इस चुंदरी को चिन्हे ये चुंदरी सुंदरी हो।
जाहो रे कोई लिया हमारे पुरदेशवा जहाँ बसई पिया हमारे हमरो पिया की संज्ञा परमात्मा से दिया। हमरो संवाद मोर पिया के सुनई हो भेजी देथिन डोलिया ज्ञान गुरु देखी देखी मान सावई हो ऐसन चुंदरी ऐसन कपड़ा धोई दे रे धोबिया चमक जैसे उपजा होत पताल तीन बखारी बांध के गृहस्थ पड़े हैं उपास और फार घर भीतर बछरू गैया के पेट कलौआ पहुँचे साहेब कबीर मंगल गैल संतो आपने हो जारी हो आपन आपन कठड़ी अपन केठड़ी संभाली के बांधी हो वहाँ नहीं पैज वहाँ नहीं
अंतिम में आपन आपन गेठरी संभाली के बांधियो, वहां नहीं पैंच उधार। जो व्यक्ति कर रहा है व्यापार, उसका आप जुगती लगा करके तोड़ दीजिए उसका आधार। मैं कहा था कि कैंची लीजिए, कैंची लीजिए और काट दीजिए, उतरी को फेंक दीजिए आप। न रहेगा बांस न बनेगी बांसुरी, फिर बजाएगा कौन। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन किया, उतरी को फेंक दीजिए। न उतरी रहेगी और न पंडित और महापात्र का जरूरत पड़ेगी। 1978 में हमने उतरी फेंक दिया। 1978 में हम उतरी फेंक दिया। गांव के लोग विवाद किया, हम नहीं माने। देखिए, एक सूत्र को समझ लीजिए। आप कभी दिल्ली या बंबई नहीं गए, आपके घर में विवाद हुआ, आप सोचे कि चल चल चाहे बंबई चल या दिल्ली चल, लेकिन आप डरते हैं कि कभी हम दिल्ली गए नहीं, हम कैसे जाएंगे दिल्ली। तो मेरा कहना है कि यदि आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप घर से अकेले निकल जाइए, निकलिए घर से। स्टेशन पर जाते जाते अगर कोई नहीं मिला तो रेलगाड़ी में जब आप बैठ जाएंगे तो दिल्ली जाने वाला अनेकों आदमी आपको मिल जाएगा। पहले घर से निकल करके देखिए। तो मेरा कहना, पहले आप उतरी फेंक करके देखिए। तो गांव के कुछ ऐसे लोग जो आपको विवाद करेगा, लेकिन मत फंसना। रहने का घर नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, उसके परिवार में अगर कोई मर गए तो आपके डीह वाली जमीन को लिखवाने के लिए आपके समाज के बगल के लोग आपको पीठ ठोकेंगे कि हम देते हैं, खर्चा करो, भोज करो। चुचकार करके पीठ पोछ करके दे देगा, 5 साल छोड़ देगा, सूद का सूद जोड़ करके डी नंबर लिखा लेगा। सतर्क रहिए, ई गेहमन सांप से बचिए। 2 तरह का गेहमन सांप है समाज में। ठीक हो गए, हम ही अपने प्रणाम करी छी। 2 तरह का गेहमन सांप है इस समाज में। एक सांप है गेहमन पंडित जी, और दूसरा सांप है पीठ ठोक करके कर्जा दे करके आपसे भोज करवाने वाला। निवेदन कर रहा हूं, जमीन गिरवी रख करके भोज मत कीजिए। सूद पर पैसा उठा करके कताने स्थान अब बच्चे का मुंडन मत करवाइए। कर्जा लेकर के भोज मत कीजिए। जमीन बेच करके भोज मत कीजिए। अगर जमीन बेच करके आप भोज कर देंगे, कल आपके बच्चे जब दूसरे के खेत में कुदाल पारने जाएंगे तो आपको गाली देगा कि हमारा पूर्वज बेवकूफ़ जमीन बेच करके भोज कर दिया, उसके चलते आज हम मजदूरी कर रहे हैं। तो अपने पैदा किए हुए बच्चे से गाली सुनेंगे आप। निवेदन कर रहा हूं, अगर जमीन बेच करके बेटा को पढ़ाना लिखाना है, जमीन बेच करके बहू बेटी को पढ़ाना लिखाना है, जमीन बेच करके बेटी को दुनिया के दौर में, पतोह को दुनिया के दौर में दौड़ाना है, तो बेशक जमीन बेच लीजिए आप। लेकिन जमीन बेच करके भोज मत कीजिए, कर्जा लेकर के भोज मत कीजिए। निवेदन कर रहा हूं, पैसा पास नहीं रहेगा, बेटी के अच्छे घर में आप शादी नहीं कर सकोगे। शिक्षा चली गई है बिचौलिया के हाथ में। लमसम 60,000 स्कूल, सरकारी स्कूल पूरे भारत में बंद कर दिया है।
जिस गांव में 2 सरकारी स्कूल है, वो स्कूल को एगो को बंद कर देगा, एगो को ठेकेदार के हाथ में दे देगा। यही होता आ रहा है, हो रहा है। शिक्षा महंगी हो गई, इसलिए धन बचाइए, बाल बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और श्राद्ध में मारिए लात, उठा करके श्राद्ध को फेंक दीजिए। हमारी बात यदि आपको नहीं जच रही है तो मैं एक नुक्स बताता हूँ। माँ मर गई आपकी, महापात्र आया होगा, वो आपके माँ की श्राद्ध करवाने या अपना पाँव की पूजा करवाने? बोलो आप लोग। महापात्र अपना पाँव, अपनी लात आगे कर दिया होगा, और जो करता होंगे उससे अपने पाँव की पूजा करवाया होगा। आप पूछा क्यों नहीं कि तुम आए हो कर्मकांड करवाने हमारी माँ की श्राद्ध में, कि हमसे पाँव की पूजा करवाने आए हो? तुम पाँव उल्टा करके पीठ पर क्यों नहीं चढ़ा दिया आप? हमारा बड़े भाई बूढ़ा 14 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ, 16 को हमारी माँ मर गई। हल्ला हुआ कि मालिक होश में नहीं आया। हमारी माँ ये कह दिया कि जब हमर बेटा होश में नहीं ले तो हमर बेटा मर जेते तो हमें बच के की करबे, हमें अपन बेटा के अपन प्राण दे के हम चल जाए छी। 2 मिनट में मेरी माँ मर गई। 10:26 के लमसम हमारी माँ मरी, और 10:40 में हम होश में आ गए। खौर कर्म के दिन हमको टांग करके लाया बेगूसराय से। किडनी कटी थी हमारी, देह पर कपड़ा नहीं था, कल खाने का कोई व्यवस्था नहीं थी। 7 रुपये की दवा लिखा MN राय जी, 7 रुपया न हुआ, न दवा खरीद करके आई। हमने उस दुर्दिन को देखा है, सच कह रहा हूँ। लेकिन उस वक्त भी हमको गोद में उठा करके माँ के निकट, जहाँ माँ का कर्म क्रिया कर रहा था, वहाँ ले गया। गोदी में उठा करके, हमारा वजन, शरीर का वजन था मात्र 34 किलो। हमको जलाने के लिए लकड़ी तैयार थी। प्रतिबंध था कि हमारे निकट हमारी पत्नी नहीं आवे, न बेटा बेटी आवे, न हमारी माँ आवे। लेकिन माँ मर गई हमारी। जब महापात्र लात बढ़ाया तो पुराने जमाने का हमसे बड़े भैया थे, वही आग दिए थे। हमको ऐसे करके देखे, हम इशारा किया कि भैया एकर पाँव के पूजा नहीं करो। हम खाली इशारा कर दिए, बोलना प्रतिबद्ध था हम पर, ऊपर बोलने पर रोक था। हम इशारा किया कि नहीं, इसका पाँव का पूजा मत। कितना जल्दी हमारे अनपढ़ भाई बूढ़ा कैच किए। कहा पंडित जी लात हटबो, हमें तोहर पाँव के पूजा, तोहर लात के पूजा नहीं करबो। हमर भाई इशारा कर रहे हैं। महापात्र के बगल में मैथिल था, वो कहा कि पहलवान ये काम करबे हो तब न हमर वाला काम होते। फिर महापात्र लात बढ़ाया। भैया हमको फिर देखे, हम कहे नहीं नहीं। अंत में हमारे भैया बोले कि पंडित जी लात हटबो, और नहीं तो गोर उल्टा के पीठ पर चढ़ा देबो। अलो तो हमर माई के श्राद्ध करवावे ले, कि तो अपन पाँव के पूजा करवावे ले। याद रखिए, 100 में 99% ब्राह्मण मांसाहारी होता है। हमारी माँ, हमारे बाप दादा आजीवन दूध वैष्णव। याद रखिएगा आप लोग। सत्यनारायण भगवान की पूजा आप देती हैं, सब बाल बच्चा उपास में घर आंगन नीप उप करके तैयार रखते हैं कि शाम में सत्यनारायण कथा होते और तब हमें प्रसाद खेबे, तब खेबे, है न। लेकिन आप तो सब परिवार भूखे हैं, और पंडित जी उधर से आएगा मछली भात खा के ढकरता हुआ। पंडित जी उधर से मछली भात खा करके ढकरता हुआ आएगा। नियम है कि यदि पूजा करने वाले उपवास में हैं तो आपके साथ उस ब्राह्मण को भी उपवास में रहना है। समझिए इस बात को। निवेदन कर रहा हूं,
मैं बदनामी आदमी हूँ, जहाँ कहीं मैं जाता हूँ बहुत कुछ लोग हमको बड़े है नज़र से देखता है, कोई चिंता नहीं है हमें। हाल में एक आदमी चिट्ठी लिख करके भेजा मंच पर, लिखा कि मालिक बाबू आप बहुत अकाट बोलते हैं, आपको मार देगा। चिट्ठी लिख करके भेजा तो उसका जवाब मैं 2 साल पहले दिया, लेकिन हमारे साथ में जो कैमरा लेकर के कैमरामैन चलता था प्रोग्राम में, बांका जिला से जब मैं चला तो हमारे साथ गाड़ी में बैठे, कहा कि सर कुछ बोले, कहीं बोले, कहा कि सर डर लगता है। हम कहे बोलो जी, कहा कि सर आपको मार देगा। हम बोले कौन मारेगा? कहा कि सर आपको मार देगा। हम कहा कि पागल है, निर्बुद्धि आदमी हमको मारेगा। अगर मार देगा तो लोग हमारी चौक चौराहा पर मूर्ति बना देगा, तब तो उसको और जलन होगा। होशियार आदमी हमको नहीं मारेगा। कहा कि सर हमको शंका है मार देगा। हम के मत कैमरा लेकर के चलो मेरे साथ, यदि मरने का डर है तो हमारे साथ कैमरा लेकर हमारे गाड़ी में मत चलो, ध्यान दीजिए। तब मैं उनको कहा कि हम मरने के लिए जन्म लिए हैं, मरना तो है, लेकिन बाबू तुम ख्याल रखो, हम घर में मर जाएंगे पत्नी के निकट और बच्चे के निकट, तो हम लाश कहाएंगे। अगर हमको कोई मंच पर मार देगा तो हम इस समाज के लिए शहीद हो जाएंगे। कौन अच्छा लगता है आपको? बेचारा आंख से आंसू पोंछ लिया। कहा सर इसका जवाब हम नहीं देंगे। मैं आपसे निवेदन किया, उत्तरी के प्रति मैं बोल दिया हूं कि उत्तरी उत्तरदायित्व का प्रतीक है, तो इसी को कहता हुआ हमने कबीर का मंगल गीत भी गा दिया। मैं आपसे निवेदन किया, जज साहब भर रात लिखते लिखते 4 गो डीड तैयार किया और 1 डीड अपने लिए तैयार किया। समीक्षा सुन ले। 2 डीड दोनों बेटी के लिए तैयार किया और 2 डीड दोनों बेटा के लिए तैयार किया। 1 डीड पत्नी के लिए तैयार किया, 1 डीड अपने लिए तैयार किया। रात बीती, भोर हुआ, कर्म क्रिया से निकले, दरवाजा खोले, बाहर आए। छोटका बेटा को कहा कि भैया को बुलाओ। बड़े बेटा को बुलाया, कहा दोनों बहन को बुलाओ। दोनों बेटी को बुलाया, कहा बैठ। 1-1 डीड दोनों बेटी के हाथ में दे दिया। 1-1 डीड दोनों बेटा के हाथ में दे दिया। कहा चारों महानगर में 4 मकान, 1-1 मकान दोनों बेटी के नाम से, 1-1 मकान दोनों बेटा के नाम से। पैतृक जमीन मां की, दादा दादी की, वो पत्नी के नाम से लिख दिया। कहा कि मां को बुलाओ। जज साहब की पत्नी आई, 1 डीड उसके हाथ में दे दिया। पत्नी जो ही डीड लिया पढ़ी, गिरी, हराम से गिरी। बड़का बेटा कहा कि पापा मेरी मां मर जाएगी, क्या कर दिया आप? कहा कि चिल्लाओ मत, तुम्हारी मां तुम्हारे आंख के सामने मरेगी, मेरी मां अनाथालय में मरेगी, संभाल। बेटी को कहा कि बेटी मैं पढ़ा लिखा करके तुम दोनों को जीवन के चौराहे पर ला दिया, पढ़ी लिखी हो। जिस घर में जिस लड़के के साथ घर बसाना होगा बेटी घर बसा लेना, बेटा तुम दोनों शादी करके घर बसा लेना। पत्नी रो रही है। कहा कि नहीं, डीड में लिखा था कि जब मैं 2.5-3 साल का था, ध्यान दीजिएगा, मैं 2.5-3 साल का था तो मेरे बाबूजी मर गए। मेरी माँ किस परिस्थिति में मुझे भरण पोषण करके पढ़ाई लिखाई, जिस माँ को तुमने कभी तरजीह नहीं दिया। पत्नी के डीड में लिखा, उस माँ को तुमने कभी तरजीह नहीं दी, न तुम्हारी बेटी तरजीह दी, न तुम्हारा बेटा तरजीह दिया। जब मैं रोता था तो मेरी माँ बैठकर रोती थी
जब मैं सोता था तो मेरी माँ सोती थी, मैं जागता था तो मेरी माँ जागती थी, मैं दूध पीता था तो मेरी माँ खाती थी, मैं हंसता था तो मेरी माँ हंसती थी, मैं खेलता था तो मेरे साथ मेरी माँ खेलती थी। इसलिए हमारी माँ पृथ्वी से भारी है। जिस माँ ने मुझे पैदा की वही मेरी माँ हमारी जिंदगी है। लिखा डीड में, हमारी माँ हमारी जिंदगी की रास्ता है। हमारी माँ हिमालय से ऊंची है, हमारी माँ स्वर्ग और वैकुंठ से भी ऊंची है, हमारी माँ गंगा से भी अति पवित्र है। जिसकी पवित्रता को तब कभी तुम मानने को तैयार नहीं हुई, इसलिए मैं तुमको पत्नी के जगह से डाइवोर्स करता हूं, पत्नी के जगह से डाइवोर्स करता हूं। कुछ लेकर के मैं नहीं जा रहा हूं, ये गाड़ी भी सरकार की है। जिस गाड़ी पर मैं चढ़ता हूं ये गाड़ी सरकार की गाड़ी है। कुछ लेकर के मैं नहीं जा रहा हूं। और ये पेपर हमारे हाथ में देख, अब नौकरी मैं किसके लिए करूंगा? मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति महोदय के निकट नौकरी से रिजाइन देने। अगर राष्ट्रपति महोदय हमको मिलने का समय नहीं देंगे तो मैं उनके सचिव को रिजाइन पत्र दे करके मैं चला जाऊंगा मां के निकट। कहां से मैं कीर्तन शुरू किया था? मैं सब कुछ तुझे लौटा दी है, वहां न कोई साथ चले, पर दोष न देना ए लोगों, देखो मैं खाली हाथ चले, देखो मैं खाली हाथ चले। गाड़ी में बैठा चल दिया, बेटा बेटी पत्नी सब रोती रह गई, रोता रह गया। पहुंचा अनाथालय के दरवाजे पर, गेटमैन सलाम ठोका। गेटमैन सोच लिया कि अब मुझे जेल जाना पड़ेगा। कल मैं खड़ी खोटी बात कही थी जज साहब को, अब मुझे जेल भेज देंगे। हाथ जोड़ा, जज साहब गाड़ी से निकले, इशारा किया कि आओ। भागा, कहा भाई आओ आओ, कहा हजूर, कहा हजूर नहीं, हजूर मैं कल था। भाई आओ, कल मैं जज साहब था, मैं नौकरी रिजाइन कर दिया। आओ भाई आओ। आया जज साहब, कहा भाई तुम्हारी दाल रोटी मुझे जन्नत दिखा दिया। भाई तुम्हारी दाल रोटी मेरी जिंदगी को बदल दिया रे। तुम्हारी दाल रोटी हमारी जिंदगी की संपूर्ण अंधरिया को समाप्त कर दिया रे। तुम्हारी दाल रोटी मेरे जीवन का कलेवर को बदल दिया। भाई मैं माई को ले जाने आया हूं, चल मेरे साथ चल। पकड़ लिया, उस गेटमैन का हाथ अंदर ले गया, माँ को प्रणाम किया। कहा कि बूढ़ी बोली कि बेटा, कहा माँ तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाया, चल। लिखा पढ़ी कर दिया, जो देना नेला था दिया। वही गेटमैन कपड़ा लता सब समेटा, अटैची उठाया, गाड़ी में रखा और कहा कि भाई चल। गाड़ी के निकट आया, माँ को गाड़ी में बैठाया। गेटमैन कहा कि सर हजूर, कहा कि नहीं 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 हजूर नहीं बोल। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहा एक बेटी एक बेटा। कहा हम पर छोड़, हम उसको पढ़ाएंगे, जहाँ तक पढ़ेगी पढ़ेगा, हम पढ़ाएंगे। हमारी बूढ़ी माँ तुम्हारी बूढ़ी माँ दोनों एक जगह रहेगी। भाई तू अनाथालय में गरीब की सेवा करते हो, गरीब की सेवा कर, सारा खर्च मैं दूंगा। चल, हम भाई में अकेला हैं, तुम भी भाई में अकेला हो, चल तुमको हम भाई बना लिया।
यहाँ न झगड़ा जात पात का, यहाँ न झंझट मजहब का, एक ही प्यासे हम सभी हैं, एक ही प्याला हम सब का, यदि प्यासे मिलना हो तो पर्दा सभी हटाना जी। मैं इशारा कर दिया था, कीर्तन का समीक्षा में कर दिया, कहा कि दोनों बच्चे बच्ची को हम पढ़ाएंगे, चल दोनों भाई एक जगह रहेंगे, दोनों भाई मिल करके बूढ़ी माँ की सेवा करेंगे। बंधुओं, ये था आज का कीर्तन। जिसकी छाया प्रति रखी है वही छाया प्रति को देख करके, समय परिस्थिति को देख करके मैं कीर्तन गा दिया। मुझे बहुत दूर जाना है, 5 बजे गाड़ी पकड़नी है, हमको निकलना है।